मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अर्थात पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानौनी के, करहु काह असुमंजस जी के। राख्यु राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। अर्थात हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। सासु बचन में टत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मुहि आय सुदीन्हा, अवश्य जो कहु चहु सोई कीन्हा। अर्थात उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहु करऊँ सोई आजू। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाजू। अर्थात तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। अर्थात देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। विचारी परस्पर कहाहि, रघुपति भगत भगति बस आहहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। अर्थात फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। अर्थात पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है।